रूही सुकून से मजबूती से कहती है, अगर तुम्हारे अंदर छल और अंधकार है तो मेरे साथ मेरे खाटू श्याम जी का आशीर्वाद है। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं अपने परिवार को तुमसे बचा कर रहूंगी। यह सुनकर सुकून गुस्से से हंसती है और कहती है, मैं भी देखती हूं तुम अपने परिवार को कैसे बचाती हो। सुकून जूही को इशारा करती हजलाओ। इन्हें जूही जलता हुआ दिया दादी और सोनी की तरफ फेंक देती है। देखते ही देखते चारों ओर आग फैल जाती है। दादी और सोनी चिल्लाने लगती हैं, पर रूही किसी तरह आग बुझाने में सफल हो जाती है। यह देखकर सुकून फ्यूरियस हो जाती है और अपनी शक्तियों से रूही पर जोरदार हमला करती है। रूही दूर जाकर गिरती है। सुकून कहती है, इस आग को बुझा लिया, पर अब यह आग फिर लगेगी और इस बार तुम इन्हें बचा नहीं पाओगी। डरी नहीं। रूही मन ही मन खाटू श्याम का नाम लेती है। तभी एक चमत्कार होता है। रूही के भीतर एक नई शक्ति जाग उठती है। जब जूही दोबारा आग लगाने की कोशिश करती है तो रूही अपनी ऊर्जा से आग तुरंत बुझा देती है। सुकून हैरान रह जाती है। रूही दृढ़ आवाज में कहती है, सुकून तुम भूल गई थी, मैं भी अब एक आत्मा हूं और मेरे अंदर भी शक्तियां हैं तुम्हारी तरह। सुकून हंसते हुए कहती है, शक्तियां हैं, लेकिन मेरी ताकत तुमसे कई गुना ज्यादा है। दोनों एक दूसरे पर शक्तियां छोड़ने लगती हैं। लड़ाई में रूही कमजोर पड़ने लगती है, पर मौके का फायदा उठाते हुए वह सुकून की आंखों में सिंदूर डाल देती है। सुकून अंधी हो जाती है, तड़पने लगती है। रूही भागकर नाहर के पास पहुंचती है। वह समर और रत्न पर भी सिंदूर डालती है, जिससे वे सुकून के वश से मुक्त हो जाते हैं और मिलकर नाहर को खड्डे से बाहर निकाल लेते हैं। खाटू श्याम की कृपा से अब नाहर रूही को देख और सुन पा रहा होता है। रूही कहती है, अब हमें मिलकर सुकून को रोकना होगा। सब घर के अंदर आते हैं। समर और नाहर दादी और सोनी को रस्सियों से मुक्त करते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एक लाइक और चैनल को भी कर लें। फिर रूही जूही पर भी सिंदूर डालकर उसे सुकून के नियंत्रण से बाहर कर देती है। सुकून आंखें साफ कर लेती है और देखती है कि पूरा परिवार उसके सामने खड़ा है। वह गुस्से और हैरानी से कांपने लगती है। रूही शांत स्वर में कहती है, देख लो सुकून, मैंने अपने परिवार को बचा लिया है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। बेहतर यही है कि तुम अच्छाई का रास्ता अपनाओ और अपनी आत्मा को मोक्ष दिलाओ। लेकिन सुकून चीखते हुए जवाब देती है, तुमने इन्हें बचा लिया, पर अपने शरीर को नहीं। मैं तुम्हारा शरीर जला दूंगी ताकि तुम हमेशा एक भटकती आत्मा बनकर रहो। सब चौंक जाते हैं। सुकून रूही के शरीर को जलाने की कोशिश करती है। रूही अपनी शक्ति से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुकून उससे ज्यादा शक्तिशाली साबित होती है। तभी नाहर की नजर जमीन पर पड़े सिंदूर पर पड़ती है। वह तुरंत सिंदूर उठाकर सुकून पर फेंक देता है। सुकून तड़पने लगती है और रूही के शरीर से बाहर निकल जाती है। रूही अपने शरीर में लौट आती है। नाहर उसे कसकर गले लगा लेता है, लेकिन सुकून अभी भी हार नहीं मानती। वह चिल्लाती है, रूही, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। चारों तरफ काली धुंध फैलने लगती है। घर वाले डर जाते हैं। रूही हाथ जोड़कर कहती है, हे खाटू श्याम, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस भटकी आत्मा को सही राह दिखा सकूं। एक हल्की दैवीय रोशनी रूही के हाथों पर उतरती है। उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर जाती है। वह आगे बढ़कर सुकून के सामने खड़ी होती है और कहती है, सुकून, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूं।